तुझे कभी दुख नहीं दूंगी ये कहकर मुकर गई जिंदगी, तोड़ दिए सारे ख्वाब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाँ भाई, खूबसूरत लोगों, खूबसूरत दिन में आपका स्वागत है। आज हुई है, कल रात को हुई है बर्फबारी और मौसम है कुछ ऐसा। अनफॉर्चुनेटली हम देख नहीं सके बर्फबारी, लेकिन होपफुली आइंदा आने वाले दिनों में फिर से होगी, क्योंकि सर्दी है बढ़ गई। दस्ताने वस्ताने चढ़ा लिए हैं, मफलर शफलर फिर आ गए हैं। तो अभी जा रहे हैं काम पे, फिर मिलते हैं ना आपसे, कुछ करनी है ज़रूरी बातें। हाँ, तो बर्फबारी बर्फबारी लगती तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके नुकसानात बहुत हैं। पहला नुकसान ये है कि बर्फबारी के बाद जब बारिश होती है और टेम्परेचर माइनस में ही हो, तो ये जो है ना, ये जैसे आपकी फ्रिज में जमी होती है ना, आइस आइस क्यूब्स की बात कर रहा हूँ, उस तरह की हो जाती है। और ये इतनी स्लिपरी हो जाती है कि इस पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा ख़तरनाक होता है। तो गाड़ी वाड़ी चलाना भी फिर मुश्किल होता है। और दूसरा नुकसान ये कि अगर बारिश ना भी हो, बर्फ़बारी हो जाए ज़्यादा, तो चल चल के ना आपके पैरों की वाट लग जाती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है स्टूडेंट्स के लिए और काम करने वालों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रेन वगैरह जो हैं वो लेट हो जाती हैं और बसेस वगैरह लेट हो जाती हैं। तो आप काम पे लेट पहुँचते हैं या अपनी क्लास पे लेट पहुँचते हैं, तो ये नुकसान है। उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात, जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको मिलता है एक सेमेस्टर टिकट। वो सेमेस्टर टिकट आपने हर वक्त अपने पास रखना है, क्योंकि वो आपका ट्रैवलिंग टिकट भी है। अगर ट्रेन में चेकिंग हो जाती है तो आपको जो है वो टिकट दिखाना पड़ता है। और अगर आपके पास टिकट ना हो तो आपको पड़ता है 60 यूरो का जुर्माना। अगर आप घर भूल गए हो टिकट, तो आप अगर बाद में जाके उनके ऑफिस में अपनी टिकट दिखाएंगे तो जुर्माना कम होके 7 यूरो हो जाएगा। लेकिन 7 यूरो भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो क्यों भरें फजूल के 7 यूरो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। और जर्मनी में अभी तक ये रूल है कि आपने मास्क जो है वो हमेशा पहन के रखने हैं बसेस और ट्रेन में। तो अगर आपके पास मास्क नहीं होगा तो तब भी जुर्माना है। तो इन चीज़ों का जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं अभी समय इनटेक के लिए, ख्याल रखिएगा। जी, तो आ गए हैं घर की तरफ वापस। शाम हो गई है और बर्फ़ बर्फ़ जो है वो सारी जो है पिघल चुकी है। सड़कों पे अब बर्फ़ नज़र नहीं आ रही। अगली बार इंशाल्लाह अगर स्नोफॉल हुई तो हम कोशिश करेंगे कि उठ के वीडियो बनाएं। इस बार हम भी नहीं देख सके तो आप लोगों को क्या ही दिखाते। आप लोगों से बात करनी थी कुछ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं आजकल राब्ते हो रहे हैं मेरे, और कुछ यंग स्टूडेंट्स 18-19 साल के, जिन्होंने फ्रेश जो है अभी इंटरमीडिएट वगैरह की है और शायद लैंग्वेज सीख रहे हैं या कुछ जो है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिए हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार आप कुछ कर करा के हमें बुलवा लें, हैं बड़े परेशान है, रातों को नींदें नहीं आ रही। बताओ, 18-19 साल के बच्चे हैं, इन पे क्या बर्डन है कि इनको रातों को नींदें नहीं आ रही। तो फिर मैंने बड़ा सोचा, फिर मैंने समझा, काफ़ी लोगों से बात कर भी रहे थे, बड़ों से भी छोटों से भी। तो समझ में आया कि यार पाकिस्तान के जो हालात है ना, वो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं। और लोग जो है ना वो अब चाह रहे हैं कि बस निकलें पाकिस्तान से, कुछ भी कर करा के निकलें। एक तो ये बड़ा प्रेशर है कि पाकिस्तान जो है जॉब्स वगैरह ऑफर नहीं करेगा, और कामयाब जो है वो होने के चांसेस जो हैं बड़े कम हो गए हैं बच्चों के। दूसरा, बच्चों को मोहल्ले वालों से, आसपास के लोगों से, पेरेंट्स से बड़ा प्रेशर हो गया है। क्योंकि हमारे माशरे में एक बड़ी गंदी चीज़ है जो बड़े टाइम से मैं काफ़ी अपने जानने वालों को भी, उनके साथ भी बोलता हूँ और डिस्कस करता हूँ कि ऐसा बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। कि वो कंपैरिजन बहुत करते हैं कि उस बच्चे ने ये कर लिया, तुम क्यों नहीं कर सकते, उसने तो इतना अच्छा कर लिया, वो कामयाब हो गया, तुम। देखिए, कामयाबी आज नहीं, कल नहीं, परसों मिल ही जाएगी। मेन बात ये होती है कि आपका बच्चा हंसलर है कि नहीं है, वो हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बराए मेहरबानी बच्चों को जो है इतना प्रेशर है इतनी छोटी उम्र में नहीं करें, क्योंकि
डिप्रेशन जो है ना वो भी बहुत बुरी बीमारी है। और हमारे लोग जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो इसको बीमारी समझते नहीं है। उनको लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ बड़ों को हो सकता है। बच्चे भी बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं आजकल, तो बराए मेहरबानी इससे गुरेज करें। इसके अलावा एक और बात ये कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आ जाएंगे बाहर, या किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, यूरोप में नहीं कहीं पे भी चले जाएंगे, तो लाइफ जो है बड़ी आसान हो जाएगी। मसला ये है कि लाइफ तब शुरू होती है आप लोगों की, तब आपको पता चलता है कि खुद अब इंडिपेंडेंट कैसे होना है। और आप जो है यहाँ पे मदद वगैरह जो है ना, आपका भाई है ना चाचा है ना वालिद साहब है ना वालिदा हैं, तो किससे मदद लेंगे। और आप ये भी सोचते रहते हैं कि यार घर वालों को पीछे परेशानी ना हो, ये ना सोचें कि बच्चे ने गलत डिसीजन ले लिया, तो वो फिर जो है किसी से डिस्कस वगैरह करते नहीं अपनी परेशानियाँ। और लाइफ जो है यहाँ पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन पहले के 1-2 साल जो है बड़े मुश्किल होंगे आपके लिए, क्योंकि नया कल्चर होगा, नया माहौल होगा। काफ़ी बच्चे जो हैं वो कामों के आदी नहीं है। यहाँ पे तो कल्चर ऐसा है कि 16 साल के बाद जो है कामों पे लग जाते हैं बच्चे, पढ़ते भी रहते हैं और साथ में काम भी करते रहते हैं। हमारे यहाँ ये है कि डिग्री करते हैं, फिर उसके ज़्यादातर काफ़ी ऐसे भी हैं जो अब काम करते हैं ऑनलाइन वगैरह और ट्यूशन्स वगैरह देते हैं अपनी स्टडीज़ के दौरान ही। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि अरे गाड़ी देखें यार, सच बड़ी खूबसूरत गाड़ी लग रही थी, लेकिन इतनी भी वो ख़ास नहीं है। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि बच्चों को ये आदत नहीं होती काम करने की, तो यहाँ पर आते उनको काम करना पड़ता है, फिर स्टडीज साथ मैनेज करनी पड़ते हैं, फिर अपने सारे काम जो होते हैं वो करने पड़ते हैं, फिर लैंग्वेज बैरियर भी होता है, कल्चर भी थोड़ा नहीं काफ़ी अलग होता है। तो वो 1-2 साल जो है उनको लग जाते हैं एडजस्ट होने में। काफ़ी बच्चे मैंने ऐसे भी देखे जिनको होम सिकनेस हो जाती है और वो पीछे स्टेबल होते हैं तो वो चले जाते हैं। तो बात आखिर में कुल मिला के ये कि हसल करो, हसलर जो है ना वो कामयाब हो जाते हैं। आज नहीं, कल नहीं तो परसों। चलो घर पहुंच गए, फिर मिलते हैं आपको से। हाँ भाई, घर पहुंचे तो खाना बनाने को कुछ मूड नहीं था, तो हमने बुलाया कुछ दोस्तों को और हम जा रहे हैं अब खाना खाने। देखते हैं क्या खाएंगे, अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जगह पे पहुंच के देखेंगे किस रूट में अपनी गाड़ी मोड़े। खाना वाना खाने के बाद अभी बैठे बैठे गाड़ी में जो है मूवी का भी प्लान बन गया है। हमारे साथ मौजूद है कुछ खातून, आवाज़ें आपको शायद पीछे से आ रही हूँ, तो मिलते हैं आप लोगों से, दिखाते हैं आप लोगों को क्या खा रहे हैं और कौन सी मूवी देख रहे हैं। और दिन जो है वो गुजरा है बहुत अच्छा। खाना तो एकदम टिप टॉप मज़ेदार, और फिल्म जो थी ना वो थी इतनी बकवास, इतनी बकवास कि इतनी बकवास फिल्म मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाए अगर ये फिल्म आप देख लें तो। टॉर्चर था टॉर्चर। बहरहाल दिन अच्छा गुजरा है और अब सोच रहे हैं कि रात भी जो है वो अच्छी गुजारें। हम चले सोने, आपसे मिलेंगे कल। ख्याल रखें अपना, और 9-2-11 बजे।